अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिहेवियर इन हार्मोन के बारे में कि बिहेवियर हमारे हार्मोन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या हार्मोन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले जो यानी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन वो स्टिमुलस एक्सेप्ट करते हैं, यानी उसे डिटेक्ट करते हैं। जैसे स्टिमुलस डिटेक्ट होता है उसे सेंसरी नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए यानी जो ना उसे आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, अब सेंसरी नर्व इम्पल्सेस को कैरी कौन करता है? सेंसरी नर्व फाइबर्स या सेंसरी न्यूरॉन्स उसे कैरी करते हैं। उसे कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड उसको जाके देते हैं। ठीक है, अब वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मेडुलेटर के तौर पर काम करता है और उसको जो ना यानी उस इंफॉर्मेशन का एक स्पेसिफिक जवाब तैयार करता है। ठीक है, और और उसको क्या करता है कि फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए ठीक है, मोटर इम्पल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, वही मोटर इम्पल्सेस फिर क्या होती हैं कि जो है ना आगे मोटर न्यूरॉन के ज़रिए ट्रांसफ़र होके दोबारा एक यानी जो इफ़ेक्टर्स हैं, ठीक है, इफ़ेक्टर्स पे जाके वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, वहाँ जाके यानी रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, और इफ़ेक्टर्स क्या होता है, वो क्या करता है कि इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, और अक्सर जो ना इस टाइप का यानी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं तो यहाँ जो है ना मोस्टली, ठीक है, ये मसल्स हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो जो है ना रिस्पॉन्स शो करते हैं। फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ये मसल्स और दूसरा होता है, ठीक है, वो जो हार्मोन या ग्लैंड्स की बात करो वो सेकंड इफेक्टर होते हैं। तो देखो यहाँ जो है ना मसल्स हैं वो मसल रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, इफेक्ट होंगे जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो ना आपका यानी आपका हाथ गर्म हाथ पे यानी गर्म चीज़ पे लग जाए तो आप फ़ौरन से खींच लेते हैं। तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ मसल। आपका जो यानी इन्फॉर्मेशन गई है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मोटर इम्पल्स यानी मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए उसी इम्पल्स को भेजा और उसने जो ना क्या शो किया, रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, तो सेम, ठीक है, जो हॉट प्लेट होता है, ठीक है, हॉट प्लेट स्टिमुलस यानी आप स्टिमुलस के तौर पर काम कर रहा है और रिसेप्टर हमारे जो यानी मसल्स हैं वो उसे डिटेक्ट कर रहे हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो सेंसरी न्यूरॉन यानी बना देते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन यानी इन्फॉर्मेशन वो आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, किसको देते हैं? स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड फिर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए रिस्पॉन्स फैक्टर्स तक पहुंचा देता है और रिस्पॉन्स फैक्टर्स लाइक मसल्स हैं और ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखो, एनिमल बिहेवियर को कंट्रोल करने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बड़ा बड़ा रोल होता है। ठीक है, और ये किसके तौर पर काम करता है? स्टिमुलस फिल्टर के तौर पर काम करता है। अब स्टिमुलस फिल्टर के तौर पर कैसे काम कर सकता है, नीचे वाली आप ज़रा लाइन पढ़ें। ठीक है, कि सेंसरी ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल ब्लॉक इनकमिंग स्टिमुलाई दैट आर अनइम्पॉर्टेंट एंड इरेलीवेंट। कि वो क्या करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट और इरेलीवेंट स्टिमुलाई को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, उसे नहीं आने देते, यानी उसे निगलेक्ट कर देते हैं। जो नेसेसरी होता है उस इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, उस स्टिमुलाई को पिक करते हैं और उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यानी आया है सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस्ड करने के बाद फिर क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करता है। उसके बाद यहाँ हम फीडिंग बिहेवियर ऑफ बो फ्लाइज की बात करेंगे। ठीक है, कि जो ब्लो फ्लाइज होती हैं, ठीक है, वो उनका फीडिंग बिहेवियर और नर्वस सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक होता है। ठीक है, देखो, जो ब्लो फ्लाई है, ठीक है, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन मौजूद होता है उसकी फीड पे। अब जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसका यानी जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का काम होता है कि वो शुगर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे शुगर की डिटेक्शन होगी, इंफॉर्मेशन उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी और फिर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक यानी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करेगा। उसके बाद जैसे यानी यानी उसका जो रिस्पॉन्स है वो उसके जो ना गट्स तक, फॉरगेट तक जाता है। ठीक है, तो वो उस शुगर को ईट करने लग जाता है। जब यानी वो काफ़ी इनफ मिकदार में ईट कर लेता है, ठीक है, तो फिर वही जो ना उनकी जो बोज फ्लाइज फारगेट्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, फारगेट मतलब ये कि जो यानी उसका हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो क्या करते हैं कि
रिसेप्टर्स उनके रिस्पॉन्स यानी वो एक स्टिमुलस जनरेट करते हैं। ऐसे समझो कि जो ना वो स्टिमुलस उसका इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि हमने इनफ मिकदार में हमने फूड ईट कर लिया है, तो वो क्या करता है कि जो ना इस तरह से जो उनका फीडिंग बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। और मज़ीद वो यानी शुगर इनटेक करने से क्या करते हैं, ख़ुद को रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, देखो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, ये स्लो एंड जनरल रिस्पांस, आम और मतलब स्लो रिस्पांस शो करते हैं। नर्वस सिस्टम का जो हमने बात की थी वो रैपिड रिस्पांस शो करते हैं, बहुत ही तेज़, आपको पता ही नहीं चला कि आपने फ़ौरन हाथ उठा लिए, बट ऐसे यहाँ नहीं होता, ठीक है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी की डिफिनीशन डिस्कस कर लें, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, किसके दरमियान में, हार्मोन और बिहेवियर के दरमियान में। व्हाट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड द बिहेवियर। देखो ये जो बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी है, ये दो यानी बाई डायरेक्शनल है। अब बाई डायरेक्शनल किस तरह से, बाज़ औक़ात ये होता है कि हार्मोन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिहेवियर हार्मोन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल आपने बात की थी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो क्या होता है कि जो ना ग्लाइकोजन सेक्रेट होती है और ग्लूकोज से यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए तो फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो मतलब दोनों प्रोसेस यानी बन सकते हैं। तो यहाँ ये भी शो कर रहा है कि बाज़ औक़ात बिहेवियर हार्मोन को कंट्रोल कर रहा होता है और बाज़ औक़ात हार्मोन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखो हार्मोन, शायद ये पहले भी मैंने ये लेक्चर बनाए थे, ठीक है, बने हुए हैं फिजियोलॉजी में। तो यहाँ भी ये थोड़ा सा दोबारा रिवाइज ही कर लो कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होती हैं जिन्हें एंडोसाइक्राइन सेक्रेट करता है, और ये नर्वस सिस्टम्स पर इन्फ्लुएंस होती हैं। और किस लिए इनफेक्ट इन्फ्लुएंस होती हैं, उनका बेसिक मकसद क्या है, वो ये है कि इंडिविजुअल की बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उनके नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। देखो जो हार्मोन्स का बेसिकली मकसद यानी पर्पस होता है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, लेकिन उनको रेगुलेट करता है। लेकिन आजकल जो है ना, ये इंसान की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इट्स आल्सो हैज़ बीन डिजाइनेड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर लिंक टू दिस प्रोसेस। अब इन प्रोसेस के साथ जो जो भी लिंक है ना, बिहेवियर्स हैं, वो उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब हार्मोन एसोसिएटेड विद गैमेट मैचुरेशन। अब देखो जो गैमेट्स हैं वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, गैमेट फॉर्मेशन। अब देखो, अब हार्मोन एस्ट्रोजन है, वो फिजियोलॉजिकली ऐसे समझो कि मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो इंसान के यानी इंसान को, यानी इंसान की बात ही करें कि इंसान में जो है ना, जो फीमेल होता है, फीमेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, वो उसमें उसकी रेगुलेशन होती है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के साथ साथ बिहेवियरल मैकेनिज्म को भी कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन्स। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक बिहेवियर के हवाले से कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिहेवियर हार्मोन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हार्मोन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी के बारे में दोबारा आएगा कि हार्मोन और बिहेवियर के बारे में। तो उसको भी मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप वो वाला भी जाके लेक्चर देखें। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत यानी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और आप से रिक्वेस्ट है कि जो ना, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखो हमारा जो बेसिक पर्पस होता है कि हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, ठीक है। अब हर इंसान है, ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जो है ना, अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि मैं ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का बेसिक मकसद यानी जो भी यहाँ यूट्यूब पे लेक्चर देखता है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर यानी लेता है कि मैं कुछ कोई डाटा या कोई मवाद इकट्ठा करूँ। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।